हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ब्रांड इमेज। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि ब्रांड इमेज से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके एग्जांपल, इसके टाइप्स, इसके फैक्टर्स और कैसे हम ब्रांड इमेज को बना सकते हैं। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप ब्रांड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग। जो ब्रांड इमेज होता है ये करंट व्यू को बताता है कि कोई भी कस्टमर पर्टिकुलर ब्रांड को कैसे देखता है, मतलब उसकी क्या यूनिकनेस है पर्टिकुलर ब्रांड की, उससे क्या क्या चीजें एसोसिएटेड है। मतलब किसी भी ब्रांड का नाम लिया जाता है तो कस्टमर के माइंड में क्या आता है। तो ब्रांड इमेज बताता है कस्टमर को वो टारगेट करते हैं, कस्टमर के माइंड को हम देखते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो ब्रांड प्रेजेंटली स्टैंड करता है कि इसमें सेट ऑफ बिलीफ होता है स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में, मतलब पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में लोगों की क्या सोच है। शॉर्ट में बोला जाए तो कुछ नहीं, कस्टमर का परसेप्शन है किसी भी प्रोडक्ट के लिए कि स्पेसिफिक ब्रांड की क्या पोजीशनिंग है मार्केट में। तो ब्रांड इमेज आपको कन्वे करता है उसकी इमोशनल वैल्यू को, ना कि मेंटल इमेज को। नेक्स्ट आता है कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू कॉटलर, द सेट ऑफ बिलीफ, आइडिया एंड इम्प्रेशन दैट अ पर्सन होल्ड अबाउट द ब्रांड, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में क्या बिलीफ है, क्या आइडिया है और उसका क्या इंप्रेशन है किसी भी कस्टमर के माइंड में। सिंपली बोला जाए तो अ ब्रांड इमेज डिरेक्ट हाउ अ पर्सन व्यू, अंडरस्टैंड द आइडेंटिफाई पर्पस एंड वैल्यू ऑफ ब्रांड, कि कोई भी पर्सन किसी भी ब्रांड को कैसे देखता है, उसको कैसे पहचानता है, उसका क्या पर्पस है और वो क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, ये हमको ब्रांड इमेज से पता चलता है। तो ब्रांड इमेज एक परसेप्शन है ब्रांड के बारे में कंज्यूमर का, कि उनके क्या पूरा एग्रीगेट बिलीफ है, आइडिया है, क्या इंप्रेशन है, कस्टमर उनके बारे में सोचता है, वो बताता है ब्रांड को। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखिए कि जो भी कंपनी है वो कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज को बना सकती है, ताकि वो हेल्प करता है बिजनेस के मोटिव को। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज में फॉलोइंग एडवांटेज होते हैं। फर्स्ट है मोर प्रॉफिट एज न्यू कस्टमर आर अट्रैक्टेड टू दी ब्रांड, मतलब जैसे ही हमारी ब्रांड बन जाती है तो हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और नए कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है इजी होता है आपके लिए कि आप नए प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकते हैं सेम ब्रांड के अंदर, जैसे कि कोको कोला, तो कोको कोला जीरो, कोको कोला डाइट, कोको कोला लाइफ, तो ये सब क्या हुए कोको कोला ब्रांड के नए प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और उनको हेल्प करता है कि वो आप ही की ब्रांड पे बने रहें और आप ही के ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदते रहें। नेक्स्ट आता है बेटर बिजनेस कस्टमर रिलेशनशिप को आप बना सकते हैं, कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप को आप और अच्छा कर सकते हैं। लास्ट आता है जो भी कंपनी की बैड इमेज है वो स्ट्रगल करती है कि वो नए प्रोडक्ट को सेम ब्रांड के अंदर ना लॉन्च करे, मतलब अगर आपकी ब्रांड इमेज अच्छी नहीं है तो आप नए प्रोडक्ट को, नई ब्रांड को पर्टिकुलर ब्रांड नेम के अंदर लॉन्च ना करके दूसरे ब्रांड नेम के अंदर लॉन्च करें। एग्जांपल ऑफ ब्रांड इमेज लाइक कोको कोला, जो कि प्रोडक्ट को बताता है कि आप इसको टाइम ऑफ हैप्पीनेस के टाइम पे आप इसका यूज करते हैं, जॉय, गुड एक्सपीरियंस है और ये ओरिजिनल कोला है और इसका यूनिक टेस्ट है। मतलब इन्होंने ब्रांड इमेज को अपनी बना रखा है कि लोग जब खुश होते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तब आपको कोको कोला मिलती है। ये ओरिजिनल कोला है और इसका टेस्ट भी यूनिक है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है वुडलैंड के शूज। ये सॉलिड आइडियल चॉइस होता है आउटडोर के लिए क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं। नेक्स्ट आता है मैकडोनल्ड्स। इन्होंने इनएक्सपेंसिव ब्रांड बनाया कि ये बहुत जल्दी फूड को सर्व करते हैं। नेक्स्ट आता है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट एक रिटेल स्टोर है जो कि अदर रिटेलर से बहुत कम प्राइसेस में प्रोडक्ट को सेल करता है। तो ये डिफरेंट ब्रांड ने अपनी डिफरेंट तरीके से इमेज को बनाया है कस्टमर के माइंड में। नेक्स्ट आता है कि क्या टाइप्स होते हैं ब्रांड इमेज के। इसमें आता है फंक्शनल, इमोशनल, पर्सनल, सोशल, यूजर इमेज और सिंबॉलिक इमेज। तो इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है फंक्शनल इमेज। ये टाइप की ब्रांड इमेज एसोसिएट होती है कि पर्टिकुलरली प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या ऑफर कर रहा है, उसके क्या बेनिफिट है, कितनी वो रिलायबिलिटी, क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल लाइक आप सुनते हैं माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, मतलब ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये बताता है फंक्शनल इमेज को। नेक्स्ट आता है इमोशनल इमेज। इमोशनल ये एसोसिएट होते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के क्या इमोशनल बेनिफिट है, क्या हैप्पीनेस है, क्या सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करते हैं, तो ये इमोशनल इमेज को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोको कोला
कोला, तो कोको कोला आपको हैप्पीनेस को बताता है, आपके सेंटीमेंट को बताता है। तो ये क्या हुआ, अपनी इन्होंने इमोशनल इमेज को बनाया है। नेक्स्ट आता है पर्सनल इमेज। टाइप की ब्रांड इमेज एसोसिएट होती है पर्सनल एट्रीब्यूट से, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कि उसकी क्या स्टाइल है, क्या यूनिकनेस है। अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी की बात करें तो उन्होंने भी अपनी अलग इमेज बना रखी है, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, एलॉन मस्क, टाटा। तो ये सब क्या हुआ, पर्सनल इमेज। नेक्स्ट आता है सोशल इमेज। इसका मीन होता है कि आपका सोसाइटी में स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है। ये सर्विसेज या प्रोडक्ट कन्वे कर आपकी लग्जरीनेस को बताते हैं। ये सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब इन प्रोडक्ट को यूज करके आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी में इमेज इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जांपल लाइक एप्पल, या फिर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो वो बताता है कि आपकी जो इमेज है वो ज्यादा अच्छी हो, और ये आपकी लग्जरीनेस को बताते हैं। नेक्स्ट आता है यूजर इमेज। इस टाइप की ब्रांड इमेज एसोसिएट होती है कि पर्टिकुलर जो लोग है वो किस टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करते हैं। लाइक एथलेटिक्स, सेलिब्रिटी या पेरेंट्स, मतलब इनमें से किसी ने उस प्रोडक्ट को यूज किया होगा, अपने पेरेंट्स को देखा कि वो पर्टिकुलर ब्रांड को यूज करें, हाँ आपको लगा कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, फीडबैक अच्छा है, तो आप उसका यूज करते हैं। किसी सेलिब्रिटी ने किसी प्रोडक्ट का यूज किया होगा तो आप उस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एथलेटिक्स ने जब स्पोर्ट्स खेलते टाइम में उन्होंने कौन से शूज पहने हैं, कौन सी बॉल का यूज किया था, कौन सी चीजों का यूज किया था, तो आप उनको ध्यान में रखते हो, वही ब्रांड लेते हैं। नेक्स्ट आता है सिंबॉलिक इमेज। ये एसोसिएट होती है कि कुछ भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का सिंबॉलिक मीनिंग होता है, लाइक फ्रीडम, एडवेंचर या फिर सक्सेस। फॉर एग्जांपल हार्ले डेविडसन इन बाइक, मर्सिडीज इन कार और रेबन्स इन गूगल। तो हम उनके सिंबॉलिक मीनिंग से जानते हैं उनको कि ये पर्टिकुलर ब्रांड है। नेक्स्ट आता है कि कौन से फैक्टर्स है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रांड इमेज के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि ब्रांड इमेज को बनाने में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इंपैक्ट डालते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, सेकंड आता है यूजेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, परसीव्ड वैल्यू, एसोसिएशन और ड्यूरेबिलिटी। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, उसकी ब्रांड इमेज, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप कितनी क्वालिटी वाला दे रहे हैं, तो कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस है, कस्टमर आपको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप पर्टिकुलर ब्रांड की इमेज को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो अगर लोग का एक्सपीरियंस अच्छा होगा आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करके, तो लोग और ज्यादा आपके बारे में प्रमोशन करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करेंगे। और अगर नेगेटिव होगा तो आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव जाता है। नेक्स्ट आता है यूजेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। क्या आप देखते हैं कि जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसकी फंक्शनल वैल्यू क्या है, मतलब उसके क्या क्या यूजेस है। तो आपको देखना है कि उसका यूज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, लोग उसको जान सके, उसका यूज कर सके और अच्छी क्वालिटी आप उसके लिए ऑफर करें। तो यूजेबिलिटी भी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की ब्रांड इमेज को बनाता है। नेक्स्ट आता है परसीव्ड वैल्यू। जो ब्रांड इमेज है वो बेस्ड होती है कि कस्टमर किसी भी ब्रांड को कैसे देखता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप ब्रांड इमेज को बनाते हैं। तो आपकी क्या क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, मतलब कस्टमर ने उसको देख के पर्टिकुलर ब्रांड के नेम से क्या सोचता है, वो उसके माइंड में क्या आता है, वो उसकी परसीव्ड वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल कि किसी कस्टमर ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज किया है और उसके बाद उसको कितनी वैल्यू उससे मिली है, अगर वो अच्छा होगा तो वो बहुत सेटिस्फाइड होगा, आपकी ब्रांड इमेज उसके माइंड में ज्यादा अच्छी होगी। तो ये परसीव्ड वैल्यू को बताता है। नेक्स्ट आता है एसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होते हैं ब्रांड के साथ में, लाइक सेलिब्रिटी, टीम या कोई भी कॉजेस जो कि आपकी ब्रांड इमेज को बनाते हैं। तो आपने आपकी ब्रांड के साथ किसी को एसोसिएट कर दिया, फॉर एग्जांपल किसी सेलिब्रिटी को, तो अगर दोनों की इमेज में अच्छी है तो दोनों पे इम्पैक्ट आएगा, और एक की इमेज भी खराब होती है तो दूसरे पे भी इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जांपल अगर लक्स की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि वो हमेशा सेलिब्रिटी का साबुन है, तो उन्होंने अपने आप को ऐसे ही प्रमोट किया। तो जो भी डिफरेंट एक्ट्रेस रहती है, जो भी ट्रेंड में रहती है, उनसे वो अपने एड शूट करवाते हैं। अगर किसी एक्ट्रेस की इमेज गिरती है तो उनके प्रोडक्ट्स की भी इमेज गिरेगी, और वो इंक्रीज होती है तो उनकी भी इमेज इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इक्वल इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी और यूजेबिलिटी जैसा। ड्यूरेबिलिटी इनडायरेक्टली दिखाता है आपकी क्वालिटी को कि कोई भी पर्सन क्या सोचता है, मतलब आपका प्रोडक्ट कितने टाइम तक चल सकता है। अगर उसकी खराब इमेज होगी तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो ये बताता है कि आपका प्रोडक्ट लॉन्ग रन तक चलता रहे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट गिव राइज टू द ब्रांड इमेज, की क्या चीजें हैं जिससे कि ब्रांड इमेज बनती है, बढ़ती है। तो कंपनी बहुत सारा अपना टाइम, एफर्ट्स और रिसोर्सेज स्पेंड करती है कि वो ब्रांड आइडेंटिटी को बना सके ताकि उसकी ब्रांड इमेज बने। तो वो कस्टमर के साथ में इंटरेक्ट करती है, कॉन्टेक्ट करती है ब्रांड के बारे में, कंज्यूमर के माइंड में अपनी ब्रांड को लोकेट करती है, उनके साथ एसोसिएट रहती है कि ब्रांड जो पर्सनालिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो ताकि कस्टमर के माइंड में ब्रांड की इमेज बन सके, कस्टमर उनके साथ इंटरेक्ट करें और उसके बारे में जानते रहें। हर बार जरूरी नहीं होता है कि जो आपकी इमेज है वो इंटरेक्शन या एक्सपीरियंस से ही बनेगी ब्रांड के बारे में, पर आप जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनके
माइंड में आप ब्रांड को देखते हैं, वो अगर न्यूज भी रीड कर रहे हैं तो आप आपके ब्रांड को उसमें बताएं। इन्फ्लुएंसर के थ्रू वो वॉच कर सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं, तो भी आप उनके कांटेक्ट में रहते हैं और उनको रिमाइंड करवाते रहते हैं आपके ब्रांड के बारे में। तो ये लाइक ह्यूमन की तरह कि आपको बताना है कि आप एक पर्सन है, उसकी कुछ पर्सनालिटी है, उसका कुछ परसेप्शन है, कस्टमर उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में सुन सकते हैं, समझ सकते और दोस्तों को बता सकते हैं। तो ये होता है ब्रांड। ब्रांड एक पर्सन की तरह काम करता है कि लोग उसको समझे, जाने और उस चीज का यूज करें ज्यादा से ज्यादा और उनके माइंड में वो बने रहें। तो इस तरीके से ब्रांड इमेज को बनाया जाता है। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि ब्रांड इमेज क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, एग्जांपल, टाइप्स, कौन सा फैक्टर्स होते हैं और कैसे ब्रांड इमेज को बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।